नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CCT कंप्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल लॉजिकल फंक्शन के बारे में। लॉजिकल फंक्शन का उपयोग एक्सेल में किसी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है ताकि हम यह पता लगा सकें कि वह ट्रू है या फॉल्स। इस वीडियो में हम इफ, एंड, और, नॉट, इज ब्लैंक, इज नंबर जैसे महत्वपूर्ण फंक्शन को आसान एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जो आपको डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग और ऑटोमेशन में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक्सेल लॉजिकल फंक्शन का कमाल। तो देखिए, ये हमारा है लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन के बारे में देखिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं। लॉजिकल फंक्शन जो होता है इसका कुछ थ्योरी हमारा इस टाइप का होता है। हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर जो होता है वो दो तरीके का ऑपरेशन करता है। कौन कौन सा ऑपरेशन करता है वो? एक ऑपरेशन करता है अर्थमेटिक और दूसरा करता है लॉजिकल। हम लोग के चैप्टर भी है लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये तो जान लिया जा कि आखिर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में किस तरीके का ऑपरेशन ही करता है। फिर लॉजिकल ऑपरेशन में सीखेंगे कि किस तरीके का ऑपरेशन करता है। तो चलिए अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों सीखते हैं। तो देखिए दो तरीके का ऑपरेशन होता है, एक अर्थमेटिक और एक लॉजिकल। देखिए अर्थमेटिक हमारा क्या काम करता है। अगर हम एडिशन करने का काम करें, जोड़ने का काम करते हैं तो मेरा वो अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाता है। अगर हम घटाने का काम करते हैं मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। गुणा करने का काम करें, भाग करने का काम करें, ये सारी चीज़ें हमारी कहलाती है अर्थमेटिक ऑपरेशन। यानी इस तरीके का कोई भी कैलकुलेशन आप करते हैं, दो नंबर को ऐड करना हो, उनको सब्ट्रैक्ट करना हो, उनको मल्टीप्लाई करना हो या उनको डिवाइड करना हो, तो ये सारे कैलकुलेशन हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन की कैटेगरी में आते हैं। जो दूसरा कैलकुलेशन है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन देखिए क्या काम करता है। कह रहा है एक्सेल लॉजिकल फंक्शन का उपयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई स्टेटमेंट सही है या गलत। अगर लॉजिकल ऑपरेशन की बात की जाए तो लॉजिकल ऑपरेशन बस इसलिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो आपने लिखा है वो सही है या फिर गलत है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको बताएगा, या तो ये बताएगा और या तो फिर इसको बताएगा। लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं? आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट सही है और या फिर गलत है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन का। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में और थोड़ा आगे जानकारी इकट्ठा करते हैं कि क्या करता है ये। देखिए इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो फंक्शन का नाम है हम लोगों का इफ फंक्शन। क्या काम करता है हमारा इफ फंक्शन, किस तरीके से वर्क करता है, चलिए इसको देखते हैं। तो जो हमारा इफ फंक्शन है देखिए वो क्या काम करता है। कह रहा है इफ फंक्शन एक्सेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लॉजिकल फंक्शन है। इसका उपयोग किसी कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है और यह ट्रू होने पर एक वैल्यू रिटर्न करता है और फॉल्स होने पर दूसरा वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा और अगर ये फॉल्स होगा तो एक दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कह लीजिए अगर ट्रू होता है तो 4 रिटर्न करेगा और फॉल्स होगा तो 6 रिटर्न करेगा। मतलब ये अपने पास दो तरीके की वैल्यू को रखता है। ट्रू होने पर एक दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा और फॉल्स होने पर एक दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है जो इसका सिंटैक्स होता है या इसका जो प्रारूप होता है। तो सबसे पहले आपको एक टेस्टिंग बताना है, लॉजिकल टेस्टिंग जिसे कहेंगे। अगर वो टेस्टिंग ट्रू होती है तो इसे क्या रिटर्न करना है, तो जैसे मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। और अगर ये टेस्टिंग फॉल्स होती है तो इसे क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसके हिसाब से हम मैच करा ले रहे हैं कि अगर मेरी टेस्टिंग ट्रू हो गई तो ये 4 रिटर्न करेगा और अगर मेरी टेस्टिंग फॉल्स हो गई तो ये 6 रिटर्न करेगा। तो चलिए इसके बाद एग्जाम्पल को भी जरा देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम लोग क्या रिजल्ट निकालते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि पहले ये जान ले रहा है कि लॉजिकल टेस्ट होता क्या, किसे कहते हैं लॉजिकल टेस्ट हम लोग। देखिए कह रहा है यह नंबर को या सेल को चेक करके ट्रू या फॉल्स बताता है। यानी कि आपका या तो नंबर को ये चेक करेगा और या फिर ये चेक करेगा किसी सेल को। दोनों में से किसी को भी चेक करके आपको बस बताएगा ट्रू के बारे में
और आपको बताएगा फॉल्स के बारे में कि ये जो इसने टेस्टिंग की है ये टेस्टिंग ट्रू है और या फिर है फॉल्स। ठीक है, दूसरी चीज़ें देखते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रू, पहला देखिए मेरा जो सिंटैक्स था उसमें था लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू होता है तो इसको क्या काम करना है, देखिए कह रहा है कंडीशन सही होने पर क्या रिटर्न करना है, इसको ये बताना है। और कंडीशन फॉल्स होने पर क्या रिटर्न करना है, देखिए ये बताना है। अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो क्या रिटर्न करना है, और अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करना है। जैसे मैंने बोला था कि अगर मेरा कंडीशन होता है ट्रू तो ट्रू होने पर तुम क्या रिटर्न करोगे, तुम रिटर्न करोगे 4। और अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होता है तो तुम रिटर्न करोगे 6। ये मैंने पीछे बताया था। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं जरा। ये सबसे पहला एक एग्जाम्पल है मेरा, लिखा गया है इफ़। सबसे पहले हमने लिखा है टेस्टिंग, तो ये इसने की है टेस्टिंग। ये देखिए ये है लॉजिकल टेस्ट, ये कहलाता है मेरा लॉजिकल टेस्ट मेरा कहलाता है। इसने ये किया है लॉजिकल टेस्टिंग। क्या किया टेस्टिंग में, कह रहा है कि 2 जो है वो 5 के बराबर है। आप बताइए कि ये जो टेस्टिंग इसने की है ये टेस्टिंग ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए ये जो टेस्टिंग कभी भी होती है या तो टेस्टिंग ट्रू होती है और या तो फिर टेस्टिंग का रिजल्ट फॉल्स निकलता है। आप किसी भी चीज़ को टेस्ट करेंगे या तो वो सही होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यही लोग बोलते हैं अगर अपने बॉडी का चेकअप कराने जाते हैं तो अगर मुझे मान ली मलेरिया या टाइफाइड है तो बोलता है कि रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव है मलेरिया का, मतलब आपको मलेरिया है, या टाइफाइड का रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स आपको बताएगा कि आपकी जो टेस्टिंग हुई है वो टेस्टिंग आपकी ट्रू है कि फॉल्स है। तो मेरी टेस्टिंग जो है यहाँ पे फिलहाल फॉल्स आ रही है। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये क्या होती है, सबसे पहले देखा होता है लॉजिकल टेस्ट, ये हो गया टेस्टिंग। टेस्टिंग के जस्ट बगल वाला होता है ये ट्रू के लिए। अगर आपकी टेस्टिंग ट्रू होती है तो उसको ये रिजल्ट देना है, और अगर आपकी टेस्टिंग फॉल्स होती है तो उसे ये रिजल्ट देना है। ये किसके लिए होता है, ट्रू टेस्टिंग के लिए, और ये किसके लिए होता है, फॉल्स टेस्टिंग के लिए होता है। तो आपने जो यहाँ पे टेस्टिंग की है 3 चीज़ें थी, पहला टेस्ट, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। तो आपने जो टेस्टिंग की है बताइए टेस्टिंग ट्रू है कि फॉल्स है। ये टेस्टिंग तो बिल्कुल फॉल्स है, ये टेस्टिंग फॉल्स है मेरी। टेस्टिंग 2 जो है 5 के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो ये टेस्टिंग मेरी फॉल्स है। फॉल्स के लिए क्या रिजल्ट देना है, फॉल्स के लिए उससे रिजल्ट देना है नॉट इक्वल। तो यहाँ पे वो रिजल्ट में क्या दे देगा, नॉट इक्वल देगा। तो देखिए मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ, नॉट इक्वल। कैसे आया, समझ में आया? चलिए अच्छा नए एग्जाम्पल के साथ एक बार और समझेंगे नए एग्जाम्पल के साथ। ये 3 एग्जाम्पल आप जरा पहले मन में सोच लीजिए कि आखिर तीनों के क्या आंसर आने वाले हैं। तीनों के गौर से देख लीजिए, ध्यान से, उसके बाद मुझे बताइए। तो चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा और हम आपको भी देखिए इसके आंसर बताएंगे। सबसे पहला ये जो मेरा कंडीशन है ये है टेस्टिंग। ये टेस्टिंग हुई, पहली जो थी वो क्या हुई है, टेस्टिंग। ये इसने किया टेस्ट। अगर ये टेस्टिंग या तो टेस्टिंग मेरी ट्रू होती है और या फिर टेस्टिंग मेरी फॉल्स होती है। फॉल्स अगर होता है तो ये आंसर में आता है, और टेस्टिंग ट्रू होता है तो ये आंसर में आता है। आप बताइए, ये जो टेस्टिंग है ये तो क्लियर है कि फॉल्स है। फॉल्स है, ये टेस्टिंग मेरी फॉल्स है तो रिजल्ट ये वाला आने वाला है, फॉल्स के लिए सेट है। तो इसका पहले वाले का आंसर आएगा वो 400 आने वाला है। दूसरे वाले का चेक कर लेते हैं। ये है टेस्टिंग, टेस्टिंग हुई, बहुत बढ़िया टेस्टिंग हुई, इसने किया टेस्ट। तो टेस्टिंग में रिजल्ट या तो ट्रू आता है या तो फिर फॉल्स आता है। ये टेस्टिंग का क्या रिजल्ट होगा, टेस्टिंग का रिजल्ट होगा 2 > 5। ये बिल्कुल ट्रू है टेस्टिंग मेरी। तो ट्रू के लिए जस्ट बगल वाला आंसर होता है और फॉल्स के लिए ये वाला आंसर होता है। यदि का टेस्टिंग ट्रू है तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये है मेरी टेस्टिंग, तो टेस्टिंग हो गई भाई। टेस्टिंग के बाद जो कॉमा लगा के लिखा होता है वो होता है ट्रू के लिए, ये ट्रू के लिए हो गया। और उसके बाद वाला जो एरिया ये किसके लिए हो गया, फॉल्स के लिए हो गया। तो आप बताइए टेस्टिंग ये आपकी ट्रू है कि फॉल्स है। ये हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स। क्या है टेस्टिंग, तो टेस्टिंग बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। तो ट्रू है तो ट्रू के लिए ये काम करना है। तो 2000 का 5% इसे निकालना है। तो 2000 का 5% जरा निकाल दीजिए, कितना आएगा, 2000 × 5 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 से 20 डिवाइड हो गया, और 20 × 5 इक्वल टू हो गया 100। ये इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका 5% निकला, तो ये इसका आंसर आ जा रहा है कितना, 100। तो इसका आंसर मिला जाएगा। ठीक है, चलिए इसका रिजल्ट देख लेते हैं। पहले हम इसे क्लियर करते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट हम लोग
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे लिए क्या है, तो देखिए अभी आप लोगों ने इफ़ का फंक्शन देखा कि आखिर ये इफ़ का फंक्शन किस तरीके से कार्य करता है। अभी हम चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो इफ़ का फंक्शन होता है वो किस तरह के एग्जांपल पे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए मेरे सामने एक सबसे पहला एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कुछ पोस्ट लिखे हुए हैं, लोगों की सैलरी को लिखा हुआ है यहाँ पे, और बगल में मुझे इसका निकालना है डिडक्शन। डिडक्शन मतलब कटौती। हमें इन सभी सैलरी में से कुछ पैसा कट करना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। अगर सैलरी 10,000 से अबव है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से अबव है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से अबव है, तो मुझे उसकी सैलरी का 7% डिडक्शन करना है, ठीक है। और अदर के लिए 12% डिडक्शन करना है। यानी कि जिसकी सैलरी 10,000 से अबव है, इसकी अबव है 7% डिडक्ट होगा, इसकी ये भी 7% डिडक्ट होगा, इसका भी 7% डिडक्ट होगा, इसका भी 7% डिडक्ट होगा, और इसका भी 7% डिडक्ट होगा। तो इसको इफ़ फंक्शन के थ्रू कैसे वर्क करते हैं, बहुत इजी तरीके से। ये एक फंक्शन लगाने के बाद सारा आप ड्रैग कर दीजिए, तुरंत कैलकुलेट कर लेगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं। आपको इफ़ फंक्शन का सिंटेक्स याद है कैसे काम करता है, तो देखिए उसके लिए मुझे करना क्या होता था, सबसे पहले लिखना पड़ता था इक्वल टू लगा लिया हमने। इक्वल टू के बाद मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा इफ़, ये मैंने इफ़ भी लगा दिया। इफ़ के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कह रहा टेस्टिंग बताइए, टेस्टिंग, ये मेन यही होता है हमारा। तो टेस्टिंग में देखिए ये जो आपको क्वेश्चन कह रहा है, बस ये लिख देना। आपने को बताना है आपको कि अगर आपकी सैलरी 10,000 से अबव है, तो सैलरी आपने किस में लिखी है, सैलरी आपने लिखी है B2 में। ये आपने बता दिया कि अगर B2 में लिखा हुआ अमाउंट ग्रेटर है, B2 में लिखा हुआ अमाउंट ग्रेटर है कितने से, 10,000 से। यदि B2 में लिखा हुआ अमाउंट 10,000 से अबव है, देन ये आपने लगाया कॉमा। क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है, 7% डिडक्ट करना है। 7% किसका डिडक्ट करना है, किसका, सैलरी का डिडक्ट करना है। सैलरी किस में है, B2 सेल में है, तो मैंने यहाँ पे B2 सेल लिख दिया, इनटू 7%। सबसे पहला मैंने क्या लिखा हुआ, टेस्टिंग में क्या लिखा, अगर ये वाला सेल में जो अमाउंट लिखा है, अगर वो 10,000 से अबव है, तो B2 का 7%, इसी अमाउंट का तुम 7% निकाल दो। और अगर ये भी नहीं है, तो B2 वाले सेल का कितना परसेंट निकालना है, 12%। अब चीज़ों को एक बार और समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने जो ये फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन में देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है। इस फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है अगर आपने ये फंक्शन लिख दिया तो। देखिए क्या है, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है B2। ये B2 अगर 10,000 से अबव है, तो B2 मतलब इस अमाउंट का कितना परसेंट डिडक्ट करना है, 7%। और अगर ऐसा नहीं है, कितना परसेंट डिडक्ट करना है, 12% डिडक्ट करना है। तो एंटर बटन प्रेस करें, देखा जाए अब ये कितना परसेंट आया है, पता नहीं 7% है कि 12% है। तो चलिए यहाँ बगल में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 7% भी निकाल के देख लेते हैं, और 12% इक्वल टू ये वाला सेल इंटू 7%। 7% देखिए डिडक्ट किया हुआ, अगर 10% होता तो 12%, सॉरी। अगर इस अमाउंट का 7% डिडक्ट होता है तो ये आएगा, और अगर इसका 12% डिडक्ट होता है तो ये आता है। तो यहाँ पे ये 7% डिडक्ट किया हुआ है, ठीक है। सवाल मेरा क्या कर रहा था, अगर सैलरी 10,000 से अबव है तो 7% डिडक्ट करो। किसका 7% डिडक्ट होगा, आप देख लीजिए। इसको थोड़ा सा बगल में कर देते हैं, ये मैंने पकड़ के यहाँ पे कर दिया, ठीक है। किसका 7% डिडक्ट होगा,
तो देखिए हम इसको लिख देते हैं, ज़रा पेन से लिख देते हैं कि इसका चलिए ठीक है। तो ये देखिए इसका कितना आएगा, ये वाले का 7% डिडक्ट होगा, इसका भी 7% डिडक्ट होगा, नीचे वाले का 12% डिडक्ट होगा, इसके जस्ट नीचे वाले का 7% डिडक्ट होगा, इसके जस्ट नीचे वाले का 7% डिडक्ट होगा, इसका 12% डिडक्ट होगा, इसका 7% डिडक्ट होगा और इसका 12% डिडक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है हम इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हैं। ये क्या किया हुआ, ये सभी अमाउंट का 7% निकाल दिया, इसको भी ड्रैग कर देते हैं, ये भी सभी का क्या निकाल दिया, 12% निकाल दिया। ये आपको मिलाने के लिए कि आप मिला सकें कि ये जो आपका अमाउंट डिडक्ट कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने इस अमाउंट का सबसे पहले यहाँ पे कितना परसेंट निकाला है, 7%। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7%। ये 7% है मेरा और ये कितना है मेरा, 12%। इसने सभी का 7% निकाला हुआ है और ये सभी का 12% निकला हुआ है। अब इस वाले को जो आपने इफ़ का फॉर्मूला लगाया, फिर से एक बार देखते हैं कि B2 सेल का अगर अमाउंट 10,000 से अबव है तो 7%, अदरवाइज B2 का ही 12%, ये आपने लिख दिया हुआ। और हम इसे पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। देखिए ड्रैग करते हैं तो क्या आंसर आता है, देख लीजिए। इस वाले का कितना परसेंट काटा हुआ है, 7%, देख लीजिए 7% है। इस वाले का भी 7%, ये लीजिए 7%। इस वाले का 12%, ये लीजिए 12%, ये है 7% नहीं। इस वाले का 7%, ये लीजिए मैच हो रहा है, 7% मैच हो रहा है, 12% ये मैच हो रहा है, 7% ये देखिए मैच हो गया 7% वाले के साथ, और ये 12%, ये 12%। क्लियर है। देखिए एक फंक्शन, एक फॉर्मूला आपने लिखा, उसने जज कर लिया कि मुझे कैसे काम कर रहा है, किसका 7% डिडक्ट करना है, किसका 12% डिडक्ट करना है, ऑलरेडी उसको पता चल गया। चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि अगर पोस्ट से मैचिंग किया, उसने सैलरी को छोड़ दिया। अगर कहता है पोस्ट अगर मैनेजर है तो 7% निकालो, और कोई भी दूसरी पोस्ट है, अदर पोस्ट कोई भी है तो 12% डिडक्ट करो। किसके किसके 7% आएंगे, जिसका पोस्ट मैनेजर होगा उसका 7% डिडक्ट होगा। तो देख लीजिए पहले वाले का 7% आना है, दूसरे वाले का 12%, नेक्स्ट 7%, नेक्स्ट 12%, नेक्स्ट 7%, नेक्स्ट 12%, नेक्स्ट 12%, नेक्स्ट 7%। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 7% का अमाउंट कितना आएगा, 12% का अमाउंट कितना आएगा, ताकि हमको मैचिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाले में हम निकाल देते हैं 7%, ठीक है। इसमें हम लोग निकाल देते हैं 7% और इसमें निकाल देते हैं 12%। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू ये वाला अमाउंट, ये मैंने निकाल दिया 7%, और इसमें निकाल देते हैं 12%। दोनों को पकड़ के ड्रैग कर देते हैं और यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू इफ। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इफ ये वाला अमाउंट, क्योंकि इस बार पोस्ट के साथ हमें करना, सैलरी से मतलब नहीं है, पोस्ट पे ये वाला सेल इक्वल टू मैनेजर, स्पेलिंग लिख देते हैं डबल कोट्स में। हमने डबल कोट्स क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि जब भी कभी किसी टेक्स्ट को किसी के साथ कंपेयर करते हैं और फॉर्मूले में कभी भी कोई टेक्स्ट डायरेक्ट लिखते हैं तो उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, कॉमा। ट्रू के लिए मुझे क्या करना है, इसकी सैलरी का इनटू 7%, नहीं तो इसी सैलरी का इनटू 12%। फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं। अगर A2 सेल में जो वैल्यू है, सॉरी A2 में जो लिखा हुआ है मेरा टेक्स्ट या जो भी मेरा डेटा है, अगर वो इस वाले स्पेलिंग के साथ मैच होता है, सेम टू सेम नाम के साथ मैच होता है, तो मुझे उसकी सैलरी का 7% डिडक्ट करना है, और अगर मैच नहीं होता है तो 12% डिडक्ट करना है। एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद हम लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं कि देखिए मेरा रिजल्ट सही आया है कि गलत आया रिजल्ट, ये देख लीजिए।
पहले वाले का कितना 7% मैच हो रहा है, 12% मैच हो रहा है, 7% मैच हो रहा है, 12% मैच, 7% मैच, 900% 900 मैच मैच। क्लियर है? चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल के पास चलते हैं। ये दूसरे तरीके का है। ये भी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा अलग बिल्कुल क्या हुआ। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि आपकी सैलरी 20,000 से अबव है तो उसका 15% डिडक्ट करना है। अगर आपकी सैलरी 10,000 टू 20,000 है तो 10% डिडक्ट करना है। और अगर आपकी सैलरी लेस देन 10,000 है तो कितना परसेंट डिडक्ट करना है? 5% डिडक्ट करना है। अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया हुआ है फंक्शन का इफ़ का यूज़ करके, उसमें 2 को कैलकुलेट किया हुआ है, या तो ट्रू के लिए वर्क किया हुआ है या तो फॉल्स के लिए वर्क किया हुआ है। इसमें 3 है। तो देखिए मैं पहले मैनुअली आपको लिख के बता देता हूँ कि कैसे होगा। आप खुद समझिए कि इसका कितना परसेंट डिडक्ट होने वाला है। 25,000 है, किस कैटेगरी में आएगा? इससे बड़ा है तो ये हो जाएगा 15%। सेकंड वाला 18,000 है तो ये सेकंड वाले की कैटेगरी में आएगा तो 10%। ये वाला तो ये भी मेरे ख्याल से 10% वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये भी मेरा 10,000 से लेस है तो ये 5% की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से बाकी का भी आप नोट कर लीजिएगा कि किस पे कितना परसेंट निकलने वाला है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि फॉर्मूला लगेगा कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिखना है फॉर्मूला में इक्वल टू इफ लगा देना है, ब्रैकेट किसके साथ? ये है ये वाली सेल A2। अगर A2 में लिखा हुआ अमाउंट ग्रेटर है कितने से? 20,000 से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे जो बड़ा वाला है। अगर A2 में लिखा हुआ अमाउंट 20,000 से अबव है तो कॉमा करके इसके लिए जो भी कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या बोला हुआ है मुझे? कैलकुलेशन में क्या कह रहा है कि ये जो A2 है, A2 का कितना परसेंट निकाल दो? 15% निकाल दो, ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए 20,000 से अबव नहीं होता है तो क्या करना है? अबव नहीं होगा तो 10,000 से में भी हो सकता है बड़ा हो। तो फिर से देखिए एक कंडीशन और लगाते हैं इसके बाद। इफ अगर A2 is greater than 10,000, अगर 20,000 से बड़ा है तो ये काम करो, और अगर नहीं है 20,000 से बड़ा, 10,000 से अगर बड़ा है, 10,000 से बड़ा है तो क्या करो? सेम सेल का कितना परसेंट निकालो? 10% निकालो। और अगर ये भी नहीं है तो यही कॉमा करके फिर A2 का इंटू 5% निकालो। एक ब्रैकेट इसके लिए लगाया और एक ब्रैकेट क्लोज कर रहा है इसके। क्लियर है? देखिए अगर आपके पास कभी भी इफ के क्वेश्चन में 3 कंडीशन देता है तो इफ कम से कम 2 बार अप्लाई होगा। केवल 2 कंडीशन है, केवल अगर इसमें 2 कंडीशन होता तो इफ केवल 1 बार अप्लाई होता। अगर 3 कंडीशन है, आपके क्वेश्चन में 3 कंडीशन है, देखिए मेरे पास 3 कंडीशन है तो इफ कम से कम 2 बार अप्लाई होगा। तो सबसे पहले वाले में हम लोग सबसे बड़ा वाला भी आप यूज़ कर सकते थे, सबसे छोटे वाले को भी फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकते थे। मैंने यूज़ किया सबसे बड़े के लिए पहले, तो सबसे पहले बड़े के लिए लिखा, तो उसके बाद उससे छोटे वाले के लिए आपको लिखना है, यानी दूसरे वाले के लिए लिखना है। अगर ये भी कंडीशन सही नहीं होगा तो सीधे लास्ट वाले के पास रहेगा। तो देखिए ये हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ट्रू 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 ट्रू, तो इसके पास जाएगा। और अगर ये कंडीशन होता है फॉल्स तो तुरंत किसके पास जाएगा? इसके इफ वाले के पास जाएगा, इस इफ के पास जाएगा। ये इफ क्या करता है? अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये जस्ट इसके पास भेज देगा, और अगर यही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इसके पास भेज देगा। तो जाना उसको एक ही के पास है। जरा हम लोग चेक कर लेते हैं एक दो को। पहले वाले को देखो, चेक करिए, ये 25,000 के लिए जरा चेक करिए किसके पास मैच हो रहा है। यहाँ मैच हो जा रहा है, 25,000 इससे बड़ा है बिल्कुल, तो ये 15% इसका निकाल देगा। ये देखिए मैच। दूसरा देखिए 18,000,
तो ये पहले वाले कंडीशन पे जरा मैच कराइए। A2 की जगह अब मान लीजिए 18,000 आ गया तो A3 हो जाएगा। A3 इज़ ग्रेटर दैन 20,000। क्या ये पहला सही है? नहीं, बिल्कुल फॉल्स है। तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं ट्रू के पास। अब ये फॉल्स का लाइन पकड़ेगा, फॉल्स के लिए जाएगा इफ़ के पास। इस इफ़ ने भेजा यहाँ पे, तो A2 की जगह हम रख देते हैं कितना, 18,000। 18,000 इज़ ग्रेटर देन 10,000, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ट्रू है। तो ट्रू है तो जस्ट बगल वाले के पास जाएगा, उसमें कितना परसेंट डेट किया गया, 10%। तो देख लीजिए आपका 10% हो जाएगा, सही है, ये 10% निकल जाएगा अगले के पास। और अगर यही फॉल्स होता, मान लीजिए 10,000 से भी कम होता, 10,000 से कम होता, 6,000 या 7,000 या 8,000 या 9,000 होता, तो ये सीधे पहुंच जाता 5% वाले के पास। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को देखिए यहाँ पे लगा के आपको दिखाते हैं। सभी चीज़ों को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले यहाँ क्लिक कर देते हैं और लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू इफ ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने लिखा ये ग्रेटर है कितने से, ग्रेटर है 20,000 से। जो लिखा है मेरे क्वेश्चन में वही हम लिख रहे हैं, 20,000 से अगर ग्रेटर है तो कॉमा करके इस सैलरी का इनटू 15% निकाल दो, 15% लिख दिया। फिर कॉमा लगा करके इफ अगर ये वाला अमाउंट जो है, अगर ये ग्रेटर कितने से, 10,000 से ग्रेटर है, तो कॉमा करके इस वाले का इनटू कितना परसेंट, 10% आपको डिडक्ट करना है। और अगर ये भी नहीं है तो इसी वाले अमाउंट का इनटू 5% आपको निकालना है। और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। सबसे पहले वाले इफ के लिए बंद किया, फिर दूसरे वाले इफ के लिए बंद किया, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए और इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। आप अलग से बिल्कुल चेक कर लीजिएगा कि किसका किसका क्या क्या है। देखिए इसका कितना परसेंट डिडक्ट किया होगा, वो 15%। इसका कितना परसेंट डिडक्ट किया होगा, वो 10%। देखिए 10% डिडक्ट किया, इसलिए 1800 आ गया। 10% 1200 रुपये। तो आप ज़रूर चेक करिएगा कि किसका कितना परसेंट डिडक्ट कर रहा है। ठीक है, 3 कंडीशन अगर आपके पास इफ़ में है, कभी भी 3 कंडीशन है तो आपको इफ़ 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 बार इफ़ है तो मात्र आपको 1 बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल के पास चलते हैं। देखिए ये एग्जांपल क्या कहता है कि आपको यहाँ पे निकालना परसेंटेज और आपको निकालना डिवीज़न। डिवीज़न में ये कंडीशन इसने दे दिया है कि अगर 60% के इक्वल है या उससे बड़ा है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न देना है। 60 से 45 के बीच में है अगर, तो सेकंड डिवीज़न आपको देना है। और अगर 45 से लेकर के 33 के बीच में है तो आपको उसको देना थर्ड। और 33 से भी कम है तो आपको उसको देना है फिफ्थ। ये रियल हम लोगों के हिंदी मीडियम के स्कूलों में ये ग्रेडिंग चलता है। अभी भी शायद यही ग्रेडिंग है कि 60% के अबव का फर्स्ट डिवीज़न ही है। तो देखिए परसेंटेज हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना परसेंट हुआ। तो ये जो है कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स से आप तो डिवाइड कर लीजिए। इक्वल टू ये वाले का क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 67.6% आ गया। तो आपको आइडिया लग जाता होगा कि कौन सा डिवीज़न है। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा थर्ड है, 45 के ऊपर ही है तो सेकंड है, ये मेरा फर्स्ट है, ये भी मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। फेल अभी कोई नहीं आया है तो फेल करते हैं और थर्ड करते हैं तो कुछ करना नहीं है, वैल्यू इसमें कम कर देते हैं। इसी में वैल्यू कम कर देते हैं, 21 टैप 22, फिर 18, फिर यहाँ पे 13 और यहाँ पे लिख देते हैं 26। देखिए ये 100 मार्क्स आया और इसका परसेंटेज है 20। तो ये तो ऐसे भी डिवीज़न में सोच लीजिए कहाँ जाएगा, 33 के नीचे तो इसको फेल ही बताना है। तो हम लोग अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। अच्छा आप पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने कंडीशन है। अगर 3 थे कंडीशन तो इफ़ की संख्या 2 थी। अगर आपके पास कंडीशन 4 है तो इफ़ की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 3 से कम आपको लगाना ही नहीं, काम ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। इक्वल टू इफ़ अगर ये वाला अमाउंट ग्रेटर है 60 की तो कॉमा करके डबल कोट्स में लिखो फर्स्ट, FIRST, फिर कॉमा। इफ अगर ये अमाउंट जो यहाँ पे था जो निकलेगा उसका नाम है J3। यहाँ पे देखिए इफ का एक ब्रैकेट यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे इफ का ब्रैकेट जो होगा, ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए फिर से हम लोग लगाते हैं यहाँ पे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद तीसरा इफ सेम से टोटल परसेंटेज निकला है ये J3 में, तो लिख देते हैं J3 इज ग्रेटर देन
33, तो कॉमा करके थर्ड, और नहीं तो कॉमा करके डबल कोट्स में क्या होगा, अगर 33 से लेस होता है तो होगा ये फेल। एक ब्रैकेट बंद किया सबसे पहले वाले इफ के लिए, फिर दूसरा ब्रैकेट बंद किया दूसरे इफ के लिए, और तीसरा ब्रैकेट बंद किया तीसरे के लिए। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए 67% है तो फर्स्ट डिवीज़न, पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिए। दूसरा वाला देखिए 45 से बड़ा है तो सेकंड हो गया, तीसरा 60% से बड़ा है तो फर्स्ट हो गया, चौथा भी 60% से बड़ा है तो फर्स्ट हो गया, और लास्ट वाला देखिए 33% से भी कम है तो फेल हो गया। तो चलिए इसका मार्क्स थोड़ा कम करते हैं ताकि इसका कम हो। 20, 21 और 30। तो ये देखिए 45 से 33 के बीच में है तो ये थर्ड डिवीज़न आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफ फंक्शन का यूज़ करके अपने एग्जाम्पल को या अपने काम को कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए कंडीशन वर्क करता है हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। आप प्रैक्टिस करिए, जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ इसी एग्जाम्पल पे आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको अप्लाई करिए, और अगर आपको इशू आता है इफ़ के फंक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हाँ, एक चीज़ और है कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे अभी टॉपिक को नहीं कवर करूँगा, मैं इफ़ के और एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी इफ़ के कोई भी प्रॉब्लम है कि किस तरह के एग्जांपल में कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इफ़ के अभी हम 1-2 एग्जांपल आपको और बताएंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय।